प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MZW में। हम पढ़ रहे हैं भूगोल विषय कक्षा 12 और इसका अध्याय नंबर 5। आज हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक के बारे में बात करने से पूर्व हम देखते हैं कि मानव विकास संकल्पना क्या है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना होती है, यानी सामान्य अर्थ में विकास से हम आर्थिक उन्नति को ही देखते हैं, परंतु मानव विकास संकल्पना में केवल आर्थिक तत्व पर ही बल नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां आदि अनेक पक्ष इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी, तो इस बारे में प्रश्न भी आ सकता है और आप ये लिखेंगे कि पहली बार मानव विकास संकल्पना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के विद्वान हैं महबूब उल हक, और भारतीय विद्वान प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव विकास संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आप इन दोनों विद्वानों के नाम लिखेंगे, महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनके अनुसार मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके विकल्पों में वृद्धि करता है। तो इस ऐसी अवधारणा में विकास का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य ही है, ना कि इनका केवल अर्थ से संबंधित है, यानी आर्थिक रूप से भी देखा जाता है, लेकिन केवल और केवल आर्थिक रूप से देखना मानव विकास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है UNDP कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक श्रेणी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत सबसे पहले 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। इसको HDI रिपोर्ट भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या करती है? इसके अनुसार लोगों के विकल्पों की परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। और ये लोग साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, इनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं प्रत्येक देश के और उनको एक रैंक प्रदान करते हैं। और ये अंक जो प्रदान किए जाते हैं वो हमेशा 0 से 1 के मध्य रहते हैं। जो देश 0 के नज़दीक है उसमें सबसे कम मानव विकास पाया जाता है, और जो देश 1 के सबसे नज़दीक है उसमें उच्च मानव विकास पाया जाता है। सबसे पहले इन्होंने 1990 में रिपोर्ट दी। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह UNDP। और HDI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, पूरा नाम, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन इसमें लिख सकते हैं। UNDP का भी पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपके सिलेबस में
मानव विकास सूचकांक 2013 की रिपोर्ट्स है। हालांकि अभी तक 2019 में भी रिपोर्ट्स आ चुकी है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 2013 के मुताबिक ही बताएंगे। और इसके अनुसार आप कम से कम टॉप 5 देश इनको भी याद रखेंगे। सबसे ऊपर ये महत्वपूर्ण है, नॉर्वे, ये सबसे ऊपर है और कुल 186 देशों की रिपोर्ट्स दी गई थी 2013 में। उसमें रैंक 1 जो है वो नॉर्वे की है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया की, तीसरी यूएसए की, और चौथे नंबर पर जर्मनी और पाँचवें नंबर पर स्वीडन है। कम से कम ये 5 आप ज़रूर याद रखें। और नॉर्वे का जो स्कोर मिला इसको वो था 0.955, यानी 1 के बिल्कुल नज़दीक है। तो इसमें उच्चतम मानव विकास देखने को मिलता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 5.554 है, और इस हिसाब से भारत का जो नंबर आता है वो 138वां नंबर है। तो 138वें नंबर पर भारत आता है, यानी मध्यम श्रेणी में भारत को रखा जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि विश्व के जो देश हैं उनको इस स्कोर के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। तो मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2013 की रिपोर्ट में 186 देशों की सूचना दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च मानव विकास श्रेणी, जो कि जिन देशों का स्कोर 0.71 से ज़्यादा रहता है वो इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। और 2013 की रिपोर्ट के अनुसार इस श्रेणी में कुल 94 देश आते हैं, जिनमें जैसा हमने पहले देखा नॉर्वे सबसे ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, ये आदि शिखर पर रहे हैं, यानी उच्च रहे हैं। लगभग इस श्रेणी में जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो, और उनके साथ साथ जापान, इज़राइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी जो श्रेणी निर्धारित की गई है वो है मध्यम मानव विकास श्रेणी है, और जिन देशों का स्कोर 0.5 से 0.70 के मध्य आता है उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। और 2013 की रिपोर्ट के अनुसार इस श्रेणी में 47 देश थे, जिनमें चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, यानी भारत भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। भारत के पड़ोसी देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी श्रेणी में आते हैं। तो आप अगर इस श्रेणी को आपको याद करना है तो इसमें आप भारत को याद कर लीजिए और उसके पड़ोसी देशों को शामिल कर दीजिए, तो ये इन देशों का नाम इसमें आपको याद हो जाएगा। तीसरी जो श्रेणी है वो है निम्न मानव विकास श्रेणी, यानी जहाँ पर बिल्कुल ही कम मानव विकास हुआ है और जिनका स्कोर 0.5 से भी कम रहता है वो इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। 2013 की रिपोर्ट में इसमें 45 देश थे, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथियोपिया, अफ़गानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि देश हैं। और सबसे न्यूनतम का अगर आपसे पूछ लें, हालांकि आपकी किताब में नहीं दिया है, लेकिन वो नाइजर है, जिसको सबसे कम अंक मिले हैं वो नाइजर है। और सबसे ऊपर नॉर्वे है, भारत का स्थान मध्य में आता है। तो ये थे मानव विकास सूचकांक के आंकड़े। तो इस हिसाब से अगर हम इनकी तुलना करें तो हम पाते हैं कि मानव विकास के शिखर पर नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आता है, और नीचे की बात करें तो चाड, कांगो, माली ये न्यूनतम स्तर पर विद्यमान है। नाइजर सबसे नीचे है, नॉर्वे सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत को 2013 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है।
कुल 186 देशों में इसका स्थान था 138वां। ये 2013 की रिपोर्ट्स हैं। और अगर भारत के राज्यों के मानव विकास सूचकांक की बात करें कि भारत में विभिन्न राज्यों को जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उसमें सबसे ऊपर आता है केरल, जिसका सूचकांक 0.700 है, जो सर्वोच्च स्थान पर आता है। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली का, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य आते हैं उच्चतम स्थिति देखें तो। जबकि नीचे के हिसाब से देखें, यानी जिनका विकास बिल्कुल ही कम है, तो वो है बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसमें सबसे नीचे का नंबर आता है बिहार का, सबसे ऊपर का नंबर आता है केरल का। इस तरह के डाटा भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सूचकांक होते हैं वो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा से संबंधित आंकड़ों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जो केरल का उच्च स्कोर है वो उच्च साक्षरता दर के कारण है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो केरल में ही है। तो इसी वजह से इसका सूचकांक जो है वो सबसे ऊपर आता है। तो चलिए बात करते हैं हमेशा की तरह लेसन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी। तो नंबर 1 महत्वपूर्ण बिंदु है, एक मानव समुदाय अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो उसे प्रवास कहते हैं। यानी प्रवास की परिभाषा पूछे तो आप यही बताएंगे कि एक मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में हो तो भी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो तो भी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। और जब यही प्रवास एक देश में ही, एक जनपद से दूसरे जनपद, एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो उसको अंतर्राज्यीय प्रवास बोला जाता है। नंबर 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, वर्तमान समय में प्रवास रोजगार प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। यानी पहले जो प्रवास होता था वो होता था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि इन कारणों से, लेकिन वर्तमान समय में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि रोजगार के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। पहले लोग मजबूर होकर प्रवास करते थे कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहती तो उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता था, परंतु वर्तमान में जो लोग प्रवास करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार भी प्रवास करते हैं। नंबर 4 है, प्रवास से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। ये भी मैंने आपको इस लेसन की पहली कक्षा में आपको बताया था कि जब किसी स्थान से कुछ बहुत संख्या में लोग जाते हैं दूसरे स्थान पर, तो जहाँ से जाते हैं वहाँ पर तो जनसंख्या कम हो जाती है और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 5 है, प्रवासन के कारण संस्कृति का प्रसार होता है। ये भी है कि जब लोग दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ अपनी संस्कृति का असर छोड़ेंगे और खुद भी वो उससे प्रभावित होंगे, तो संस्कृति का जो है वो प्रसार होता है इससे। नंबर 6 है, मानव विकास मानव की आकांक्षाओं, अभिरुचियों एवं उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के उत्तम स्तर पर विस्तृत करने की प्रक्रिया है। यानी मानव विकास जो मानव की आकांक्षाएं होती है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं और जो अभिरुचियां होती हैं और जो उनके उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाएं, उनका उत्तम स्तर हो कि वो सारे उनकी पूर्ति हो, यानी खुश रहे मानव, तो वो मानव विकास है। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा सन 1990 से, यानी प्रारंभ कब हुआ, 1990 से मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई। मानव विकास रिपोर्ट यानी 2013 की बात कर रहे हैं, इसमें भारत की स्थिति कुल 186 देशों में 138वें स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत के
विभिन्न राज्यों के सूचकांक की दृष्टि से देखें तो केरल सबसे ऊपर है, जिसका स्कोर 0.700 है। और नंबर 10 महत्वपूर्ण बिंदु है, मानव विकास की औसत उपलब्धियों को सरल संश्लिष्ट सूचकांक द्वारा मापा जाता है और सूचकांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच रहता है, यानी 0 से 1 के बीच में ही इसका मान रहता है। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण बिंदु, और इसके साथ ही ये लेसन अपना पूरा होता है यहाँ पर, जिसके 2 भाग मैंने आपको करवाए। पहला था प्रवास के बारे में और दूसरा मानव विकास सूचकांक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी और आप इसके द्वारा अपने तैयारी कर रहे होंगे। ये कक्षाएं कक्षा 12 के अलावा रीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। अतः आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कीजिए, ताकि आपको सभी कक्षाओं का अपडेट्स मिलता रहे। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।